नमस्कार मित्रों, काव्या क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व इस्तकबाल। तो हम इस सीरीज में लोक देवताओं का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पंचपीरों को लेकर चले थे। मैं एक पंचपीर गोगा जी का अध्ययन कर लिया था। तो आज अगले पंचपीर की कड़ी में पढ़ेंगे बाबूजी राठौड़। बाबूजी राठौड़ की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन सा वंशज है, कहाँ से बाबूजी युद्ध लड़े, किसके लिए युद्ध लड़े, के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम देखेंगे बाबूजी राठौड़ की उत्पत्ति के बारे में। आइए बाबूजी के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। बाबूजी कौन सी राजपूत शाखा से थे, किसके वंशज माने जाते हैं। आइए बाबूजी राठौड़, मन में ख्याल आएगा कि थोड़ा बैकग्राउंड बताओ। तो अब अध्ययन करेंगे कि बाबूजी राठौड़ कहाँ के थे, कहाँ उनका जन्म हुआ, कौन उनके वंशज थे, तो थोड़ा जिक्र करेंगे। राठौड़ सबसे पहले नाम आता है तो राठौड़ राजवंश राजस्थान में सर्वप्रथम मारवाड़ में दिखता है। मारवाड़ में दिखता है तो जाहिर सी बात है, पहला शासक कौन होगा मारवाड़ में, ये बताना होगा। तो मारवाड़ में सबसे पहले को राठौड़ दिखते हैं राजस्थान में। कौन सा वंश? राठौड़। कहाँ पर? मारवाड़ में। राठौड़ों में इनका पहला राजा हुआ राव सिंह। इसके बाद हुआ आस्थान। आस्थान के बाद राजा हुआ दुहड़। ये राजा कहाँ के हैं? मारवाड़ के। राठौड़ वंश के राजा है। पहला राजा सिंहा, दूसरा आस्थान, तीसरा दुहड़। इस आस्थान के एक पुत्र और था, छोटा पुत्र, इसका नाम था धांधल जी राठौड़, और बड़े पुत्र का नाम था दुहड़। राजस्थान में सामंत प्रथा चलती है, तो बड़ा पुत्र तो राजा बनता है और छोटे पुत्र होते हैं, उनको छोटे ठिकाने या जागीर दी जाती है। तो इस आसनाथ के एक तो धुएड़ था, धुएड़ का एक भाई था, कौन? धांधल जी। धांधल जी किसके भाई? धुएड़ के भाई, आसनाथ आस्थान के बेटे। कौन? धांधल जी। अब जिक्र आता है कि धुएड़ तो राजा बन गया मारवाड़ का, धांधल जी को जागीर मिलती है कोल्लू मंड की। कहाँ की जागीर? कोल्लू मंड की जागीर मिलती है। तो धांधल जी को, धांधल जी कहाँ पर आके राज करने लगते हैं अपना? कोल्लू मंड ठिकाने में आके राज करने लगते हैं। कौन? धांधल जी। धांधल जी आ गए राठौड़ वंश से निकलकर, कहाँ पर? कोल्लू मंड में। कौन? धांधल जी। ये राठौड़ वंश से है, समझ में आ गया। वड़ के भाई थे, वड़ बन जाते हैं राजा जोधपुर के अर्थात मारवाड़ के, और ये कोल्लू मंड में राज करने लगते हैं। जागीर मिल जाती है इनको कोल्लू मंड की। इनके दो पुत्र होंगे, एक का नाम होगा पाबूजी,
बाबूजी, और दूसरे का नाम होगा बुड्ढो जी। हांदल जी के 2 पुत्र होंगे, एक का नाम होगा बाबू जी, दूसरे का नाम होगा बुड्ढो जी। कालांतर में बुड्ढो जी के एक लड़का और एक लड़की होता है। लड़के का नाम होता है रूपनाथ और लड़की का नाम होता है केलमदे। हांदल जी राज करते हैं कोलूमंड में। उनके 2 पुत्र होते हैं, एक का नाम पापू जी, दूसरे का नाम बुड्ढो जी राठौड़। बुड्ढो जी के 2 पुत्र होते हैं, एक का नाम रूपनाथ, दूसरी पुत्री थी, पुत्री का नाम था केलमदे। इसी केलमदे की शादी तत्कालीन भारत का सबसे चर्चित व्यक्ति भोगाजी चौहान, उनके साथ शादी होती है केलमदे की। रिश्ते में ये किसकी भतीजी लगेगी? बाबूजी की। जब गोगा जी का अध्ययन करते हैं तब जिक्र करते हैं कि गोगा जी की शादी एक तो उत्तर प्रदेश में हुई थी, एक कोलूमंड की राजकुमारी केलमदे से हुई थी। ये केलमदे बाबूजी की भतीजी थी और बुड्ढो जी की पुत्री थी। एक पुत्र था बुड्ढो जी के रूपनाथ, जो आगे जाकर बाबूजी की मृत्यु का बदला लेंगे। और हिमाचल प्रदेश में रूपनाथ जी बालकनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी एक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनका आगे अध्ययन करेंगे। अब बाबूजी पर आते हैं सीधा, समझ में आ गया होगा। बाबूजी, बाबूजी राठौड़। बाबूजी राठौड़ का जन्म 1240 में माना जाता है। जन्म 1239 में। सवाल पैदा होता है कि माता कौन थी, कौन पिता थे। पाल पोस कर बड़ा किया, जाहिर सी बात है कि मन में ख्याल आएगा। तो हम बाबूजी के पिता के बारे में पढ़ चुके हैं, हांदल जी राठौड़। हांदल जी राठौड़ पिता। एक बार की बात है कि हांदल जी कहीं शिकार खेलने गए थे जंगल में। शिकार खेलते टाइम समय का पता नहीं चला और धांधल जी को जंगल में रात हो जाती है। हाथी सभी पीछे छूट जाते हैं। तब धांधल जी रात को घर आते हैं अपने घोड़े पर चढ़कर। तो रास्ते में एक तालाब आया। धांधल जी ने सोचा घोड़े को पानी पिला लूं, पूरे दिन का थका हुआ है, प्यास लगी है, तो तालाब पर पानी पिला दूं। उसी तालाब पर रात के टाइम कहते हैं कि कोई परी आई हुई थी। धांधल जी ने परी को देखा और परी ने धांधल जी को देखा और धांधल जी परी को कहने लगे क्या हाल है। परी बोलती है आप कौन? धांधल जी ने अपना परिचय दिया कि मैं कोलूमंड का सामंत धांधल जी राठौड़, और आप बताइए आप कौन है? तो परी बताती है कि मैं परी हूँ, रात को हम धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं, तू अब आपने देख लिया है तो मुझे कुछ समय के लिए इस धरती पर रहना होगा। तो धांधल जी कहते हैं मैं क्यों, आप तो हमेशा के लिए धरती पर रह सकते हो। परी ने बोला कहना क्या चाहते हो? आपसे शादी करना। घुटनों के बल बैठ गए, कहने लगे विल यू मैरी मी। परी कर भी क्या सकती थी, परी को श्राप था, अगर कोई मनुष्य आपको देख लेगा
समय के लिए आपको धरती पर विचरण करना होगा। तो परी ने शादी के लिए हाँ कर दी। तो शादी की शर्त रखी, अगर शादी के बाद आप धांधल जी जब भी मेरे महल में आओगे तो आपको आवाज करके आना पड़ेगा। यानी अगर आप मेरे कमरे में आओगे तो दरवाजा बजाकर आना होगा। अगर आप शर्त को तोड़ते हो, बिना आवाज किए हुए अंदर आते हो, तो मैं उसी दिन आपको छोड़कर चली जाऊंगा। धांधल जी ने बोला, मेरा वादा है, मैं कभी बिना आवाज किए हुए इधर नहीं आऊंगा। दोनों की वादे के साथ ही शादी हो जाती है। किससे? परी से। किसकी? धांधल जी से। धांधल जी के और उस परी के कालांतर में एक पुत्र होता है, उसका नाम होता है बाबूजी राठौड़। मन में ख्याल आएगा कि वो शर्त लगी थी, धांधल जी निभा रहे थे क्या? हाँ, वो शर्त धांधल जी अब तक तो निभा रहे थे, किंतु एक दिन कोलूमंड पर डाकुओं का आक्रमण होता है। उस आक्रमण में धांधल जी की तलवार परी के महल में रह जाती है। तो जल्दबाजी में धांधल जी परी के महल में प्रवेश कर जाते हैं तलवार के लिए। दरवाजा बजाना भूल गए और परी अंदर बाबूजी को शेरनी के रूप में आकर पिला रही थी। और धांधल जी को देखते ही शेरनी के रूप में परी वापिस परी के रूप में आ जाती है और धांधल जी से कहती है, धांधल जी आपने धांधली कर दी ना? धांधल जी बोला, अली सॉरी, गलती हो गई। परी बोलती है कि अब गलती हो चाहे मत हो, ये वादा आपने तोड़ दिया, अब मैं वापिस जाऊंगी हमारे लोग। परी वापिस चली जाती है। बताते हैं बाबूजी की उस टाइम उम्र मात्र 6 माह थी। तो अब पालन पोषण कौन करेगा? तो धांधल जी के एक दूसरी पत्नी थी, उसका नाम था कमला दे। वही कमला दे आगे जाकर बाबूजी का पालन पोषण करती है और माता कहलाने लगती है। आपको पूछ लिया जाए राजस्थान के कौन से लोक देवता का जन्म एक परी के गर्भ से हुआ था, तो वो लोक देवता बाबूजी राठौड़ का लालन पालन किसने किया? वो कमला दे। माता कौन होगी अब? कमला दे। बाबूजी राठौड़ जन्म 1239। धांधल जी के घर, माता का नाम कमला दे। और धांधल जी कहाँ के थे? कोलूमंड के सामंत। कोलूमंड के सामंत थे। जन्म भी कोलूमंड में ही हुआ था। किसका? बाबूजी राठौड़ का। कोलूमंड वर्तमान में लोधी जिले के अंदर आता है, याद रखना है। अब मन में ख्याल आता है कि जन्म हो गए, पालन पालन हो गया, तो शादी का विचार हुआ कि नहीं हुआ? शादी होती है। इस शादी तथा इनकी पत्नी कौन होती है? पत्नी का नाम होता है खूपियार दे। खूपियार दे, इसी का नाम फुलम दे आता है। पत्नी का नाम सुपियार दे या फुलम दे। फुलम दे का मतलब, यहाँ पर दे का मतलब देवी होता है। पहले राजस्थान में देवी की जगह दे बोलते थे। तो फुलम दे या सुपियार दे किसकी पत्नी थी? बाबूजी राठौड़ की। ये अमरकोट की राजकुमारी थी। अमरकोट की राजकुमारी कौन? सुपियार दे और फुलम दे, दोनों का नाम एक ही है, पत्नी एक है। नाम भी एक है और पत्नी भी एक है, अलग अलग नाम आते। अब आगे भाई कौन है? पता है? बुड्ढो जी राठौड़।
भाई के बारे में। तो जी, और बहन हेमा दे, जिनकी शादी साहिल के शासक साहिल के शासक जिंदराव खिच्ची से की हुई थी। किसकी बहन? बाबूजी की। शादी साहिल के शासक जिंदराव से की हुई थी। साहिल नागौर में आता है। अब शादी की थी, सगाई हो गई थी किस कुपियार दे से? कुपियार दे अमरकोट की सोडा राजकुमारी थी। शादी तय हो गई के साथ बाबूजी के। बाबूजी की शादी तय हो गई तो शादी होगी। शादी किससे होती है? कुपियार दे से अमरकोट की राजकुमारी। सगाई के दिन पूरे हो गए, शादी का टाइम आ गया और बाबूजी राठौड़ दूल्हे बन जाते हैं। तो शादी के समय के कुछ दोस्त भी आए हुए थे। वो दोस्त कौन थे? सहयोगी। कौन थे दोस्त या सहयोगी? कांदा, रामा, हल, ये आए हुए शादी में दूल्हा बन गए कौन? बाबूजी। और ये दूल्हा बनने के बाद कहते हैं, बाबूजी अब बिल्कुल अच्छे लग रहे हो दूल्हे के भेष में। तू एक कमी है। बाबूजी ने पूछा, बताओ क्या कमी है? कांदा जी कहते हैं, आपके पास अगर देवल चारणी की घोड़ी हो तो आप ज्यादा अच्छे लगोगे। ऊपरकोट में जाओगे तो लोग देखेंगे, बोलेंगे क्या दूल्हा आया है। मन में ख्याल आता है कि देवल चारणी कौन है, उनकी घोड़ी कौन है। बताते हैं कि देवल चारणी गाय रखती थी और उनके पास एक घोड़ी थी। घोड़ी का नाम था केसर कालमी। वो घोड़ी उन गायों की हमेशा रक्षा करती थी। जब गायों पर कोई खतरा आता तो वो घोड़ी ही नहीं आने लगती। और पहले पता चल जाता कि गांव में कोई डाकू आएगा या गायों को लूटने आएगा कोई, वो घोड़ी ही नहीं आती। वो चारणी गाय को कभी किसी को, सॉरी, घोड़ी को कभी किसी को नहीं देती थी। गायों की रक्षा करती थी घोड़ी। एक बार शादी से पहले की बात है। घोड़ी का नाम केसर कालमी। केसर कालमी और बाबूजी के राव खिच्ची कोलूमंड में आए हुए थे और केसर कालमी घोड़ी लेकर केवल चारणी पानी पिलाने जा रही थी। तो उस केसर कालमी घोड़ी को बाबूजी के बहनोइया जीजाजी देखते हैं और घोड़ी पसंद आ जाती है। बाबूजी से कहते हैं, जिंदराव खिच्ची ये घोड़ी मुझे लेनी है, पसंद आ गई है। तो बाबूजी राठौड़ कहते हैं कि जिंदराव जी ये घोड़ी देवल चारणी नहीं देगी। ये घोड़ी गायों की रक्षा करती है और ये जान से प्रिय है देवल चारणी को। ये घोड़ी आपको किसी हालत में नहीं मिलेगी। जिंदराव खिच्ची कहते हैं कि एक बार देवल चारणी के घर चलते हैं, बात करके देगी या नहीं देगी। बाबूजी ने पहले ही बता दिया था कि नहीं देगी, किंतु
राव खिच्ची ने जिद की और उनके घर पर चले गए। केसर कालमी के लिए किसके घर पर चले गए? देउल चालनी के घर पर। कौन? बाबूजी के बहनोई। वह बाबूजी दोनों गए, देउल चालनी के पास गए, बोला, देउल चालनी, मैं गाँव का दवाई हूँ कोलूमंड का। देउल चालनी कहती, आइए, बैठिए, चाय पानी पीजिए, आपका स्वागत है, आप हमारे गाँव के पाहुणे हो। चाय पानी पिलाया और जिंदराव खिच्ची जिंदराव खिच्ची जो बहनोई था बाबूजी का, अपनी मांग रखता है देउल चालनी के सामने। देउल चालनी, आपकी केसर कालमी घोड़ी मुझे पसंद आ गई है, वो घोड़ी मुझे देनी होगी। देउल चालनी, आप मना कर। राव खिच्ची कहता है कि देउल चालनी, घोड़ी के बदले साहिल का आधा राज्य ले ले, पर ये घोड़ी दे दे। देउल चालनी ने बिल्कुल मना कर दिया था कि ये आपको किसी शर्त पर नहीं मिलेगी। और बाबूजी कहते हैं कि राव जी, आप इस घोड़ी, ये घोड़ी आपको नहीं मिलेगी। अब दोनों नाराज हो गए, बाबूजी से नाराज हो गए, कारण बाबूजी ने पहले ही मना कर दिया था कि घोड़ी देउल चालनी नहीं देगी, और अब यहाँ पर सपोर्ट नहीं करते बाबूजी, ये घोड़ी आपको नहीं मिलेगी। चलते हैं घर पर, दोनों के बीच अनबन हो जाती है घोड़ी को लेकर, दोनों नाराज हो गए। क्या साला, नाराज होने के बाद इतराओ खिच्ची गुस्से में आकर साहिल चला जाता है और जाकर बोलता है, कभी वो घोड़ी लेकर आऊंगा। तो आज देउल चालनी ने मुझे देने से मना कर दिया कि मैं ख्वाब जाने लगा, कभी वो घोड़ी वापस लाऊंगा, किंतु ख्वाब पूरा होगा या नहीं होगा वक्त बताएगा। फिर शादी किसकी? बाबूजी राठौड़ की। चांदा डामा कहते हैं कि आप घोड़ी लाइए। कौन सी? केसर कालमी। तो चांदा जी जाते हैं बाबूजी के कहने पर के पास, देउल चालनी के पास। देउल चालनी से कहते हैं कि देउल चालनी, बाबूजी दूल्हे बने हुए हैं, वो घोड़ी चाहिए हमको। तो देउल चालनी मना कर देती है कि आप बारात लेके जाओगे, बारात से आप वापिस 10 दिन न आओ तो हमारी गाय की रक्षा कौन करेगा? ये घोड़ी आपको नहीं दे सकती। अब सोचो कि बारात 10 दिन के, पहले बारातें 10 दिन रुकती थी, तो मना कर दिया किसने? देउल चांदनी ने दामाजी को। दामाजी बाबूजी के सहयोगी थे। जाकर दामाजी बताते हैं किसको? बाबूजी को। बाबूजी मना कर दिया घोड़ी के लिए, अगर आप चाहो तो शायद आपको मिल जाए। बाबूजी जाते हैं, जाकर देवल चालनी से कहते हैं कि देवल चालनी, मेरी शादी है, आपको घोड़ी देनी होगी। देवल चालनी कहती है, मेरी गायों की रक्षा सिर्फ घोड़ी करती है, यही निनाले लगती है तब मेरी गायों पर खतरा आता है। तो बाबूजी कहते हैं कि जब इन्हीं नाने लगती है, मेरे पास होगी, इन्हीं नाएगी, मुझे पता चल जाएगा कि आपकी गायों पर खतरा है, मैं आपकी गायों की रक्षा करने के लिए खुद आ जाऊंगा। कौन कहते हैं? बाबूजी। किसको? देवल चालनी को। के लिए इसके सरकाल में घोड़ी। देवल चालनी मान जाती है कि आप आ जाओगे तो मैं ये घोड़ी दे दूंगी, वरना ये घोड़ी नहीं मिलेगी। बाबूजी वादा करते हैं कि आपकी गायों पर जब भी खतरा आएगा मैं खुद आ जाऊंगा, चाहे मेरी शादी के फेरे क्यों ना हो। बाबूजी इस शर्त के साथ घोड़ी ले जाते हैं, आ जाऊंगा आपकी गायों पर जब भी कोई खतरा आएगा। किससे? देवल चालनी। ले ली घोड़ी,
और इस बात का पता किसको चला? इंदिराव खिच्ची को। शादी में आया नहीं था, नाराज था पहले ही। पता चला कि वो घोड़ी आज किसको दे दी? बाबूजी राठौड़ को। पता चलते ही साहिल से आकर कोलूमंड में देवल चांदनी की गाय थी, वो पूरी गाय कौन ले गया? इंदिराव खिच्ची। और इधर बाबूजी घोड़ी लेकर अमरकोट के लिए रवाना हो जाते हैं शादी के लिए। फिर फेरे चलते हैं अमरकोट में खूब दे के साथ बाबूजी राठौड़ के। इधर जिंदराव खिच्ची साहिल का था, गाय किसकी निकाल लेता है? देवल चालनी की। गाय निकालने के बाद बाबूजी राठौड़ को पता चला कि गाय चोरी हो गई है, गायों पर कोई विपदा आई है। बाबूजी राठौड़ के चौथा फेरा चल रहा था, गाय चोरी हो गई है। और बाबूजी साढ़े तीसरे फेरे में खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये सूप यार दे, मैंने वादा किया था देवल चालनी से कि आपकी गायों पर जब भी खतरा आएगा तो मैं बचाऊंगा। इस वादे पर मैं ये केसर काल में लेकर आया था। तो साढ़े तीसरा फेरा बीच में छोड़कर कौन चले गए? बाबूजी राठौड़। इसके लिए देवल चालनी की गाय बचाने के लिए। काली किसने थी गाय? राव खिच्ची ने चोरी कर ली। चोरी कर कर कोलूमंड से हेच्चू गांव में आते हैं। लगभग डेचू गांव कोलूमंड से 20 किलोमीटर दूर। इधर से बाबूजी आते हैं, राव खिच्ची से कहते हैं कि ये गाय दे दो वरना युद्ध होगा। राव खिच्ची कहते हैं पहले घोड़ी दे फिर गाय ले। ये नफा, ये टोटा, ये व्यापार नहीं करूं। ये सिर्फ ये घोड़ी चाहिए केसर काल में और तू गाय ले जा सकता है। किंतु बाबूजी ने कहा केसर काल में देवल चालनी से इस वादे पर ली थी आपकी गाय वापिस सुरक्षित मिलेगी और केसर काल में भी आपकी मैं शादी के बाद वापिस ला दूंगा 10 दिन के बाद। किंतु तू घोड़ी मांग रहा है अब बदले में गाय, ऐसा नहीं होगा। दोनों के बीच होता है, किसके बीच? बाबूजी व जिंदराव खिच्ची के। कद 1200 में किसके मध्य युद्ध होता है? जिंदराव खिच्ची वह बाबूजी के मध्य। युद्ध किसका होता है? 1276 का टाइम था। एक और तो वीर पुरुष बाबूजी राठौड़ और इनके एक भाई थे बुड्ढो जी राठौड़, बड़ा था पहले। एक पुत्र होगा रूपनाथ। और सामने कौन? कोई जिंदराव खिच्ची। साहिल का था। युद्ध कहाँ होता है? हेच्चू गांव में। कब? 1276 में। इस युद्ध में बाबूजी राठौड़ गायों को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं। कब? 1276 में। किसके लिए त्यागे थे? गोरक्षा के लिए। रक्षा के लिए, गोरक्षा के लिए। इसलिए इनको गोरक्षक देवता कहते हैं। गोरक्षक देवता इसको बाबूजी राठौड़ को तब लोक देवता शुरू किए थे। उस टाइम पता था कि इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर इन लोगों ने धेनु, धर्म तथा
धरती की रक्षा की है, वह लोग कालांतर में जनमानस में पूजे जाने लगे, वो लोक देवता कहलाए। यहाँ पर किसके लिए युद्ध किया? धेनु के लिए, अर्थात गाय के लिए युद्ध किया और अपने प्राण त्याग दिए गायों की रक्षा के लिए, वो रक्षक देवता कहलाए। दूसरा नाम मन में आएगा क्या है? हाड़ फाड़ के देवता। मन में आएगा कि ये हाड़ फाड़ क्या? भूतों और पिशाचों से छुटकारा देने वाला देवता। बताया जाता है कि के मंदिर में भूत से पीड़ित व्यक्ति चला जाए, उनका इलाज किया जाता है, इसलिए उनको हाड़ फाड़ के देवता कहते हैं। अब अगला उपनाम लक्ष्मण के अवतार। अब मन में आएगा कि लक्ष्मण के अवतार क्यों कहते हैं? बात राजस्थानी साहित्यों में आती है। जब त्रेता युग में भगवान राम वनवास में जाते हैं, के साथ उनका भाई भी जाता है और उनकी एक पत्नी सीता जी, वो भी जाती है। कालांतर में सीता जी का हरण हो जाता है, रावण ले जाता है और सीता हरण की कहानी बात रामायण की करें, लोक देवता चल रहे हैं, पर करनी होगी। लक्ष्मण के अवतार बाबूजी है, चर्चा होना जाहिर है। जब वनवास में राम और लक्ष्मण सीता जी तीनों रहते थे, तो रावण की बहन सुपनखा नाम वो आती है राम के पास, राम से बोलती है कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। राम बोलते हैं मेरी तो पत्नी है, ये देख लो सामने सीता जी झाड़ू लगा रही है, यही मेरी पत्नी है। तो लक्ष्मण जी की पत्नी घर पर थी, लक्ष्मण जी अकेले थे, कुएं से पानी निकाल रहे थे, जाती है किसके पास? लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी कुएं से पानी निकाल रहे थे, लक्ष्मण जी जाके कहती है विल यू मैरी मी? लक्ष्मण जी मना कर देते हैं। लक्ष्मण जी मना करने के बाद पानी निकाल रहे थे, तो ये पीछा करती है लक्ष्मण जी का, 3-4 बार पीछा किया, 4 बार पीछा किया, तो लक्ष्मण जी रुक गए और बोले चाहते क्या हो? बोला शादी चाहते। बोली शादी नहीं होगी। लक्ष्मण जी ये कहकर दूर चले गए। सुपनखा कहती है फिर जा रहे हो? लक्ष्मण बोले क्या हुआ? छोड़ के जाओगे क्या? 4 फेरे ले लिए हैं। बोलते हैं फेरे कैसे? कुछ नहीं लिया। बोला, आप सनातन संस्कृति में अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेते हो, अग्नि क्या होती है आपके लिए? लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हमारे लिए देवता है, जल भी आपके लिए देवता है। आप कुएं के बाहर खड़े पानी निकाल रहे थे और मैंने आपसे बोला, आपका पीछा किया, तो आपने 4 चक्कर चल के चारों ओर नहीं काटे क्या? शादी होगी या नहीं? लक्ष्मण जी बोलते हैं अगले जन्म में। अगला जन्म कहते हैं कि लक्ष्मण के रूप में बाबूजी आते हैं, सुपनखा के रूप में सुप्यारती आती है। ये हमारी राजस्थान साहित्य की कहानी है, झूठ है, ये माननी होगी। लक्ष्मण का अवतार क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि सुपनखा 4 फेरे लिए, फेरे अब हो गए, 7 फेरे हो गए, तो लक्ष्मण का अवतार जोड़ दिया हमने और जन्म कब हुआ? 1240 में, मृत्यु 1276 में, के साथ युद्ध जिंदराव खिच्ची के साथ। अब गायों के लिए अपने प्राण त्यागे हैं, तो निश्चय रूप से लोक देवता होंगे। लोक देवता होंगे तो मंदिर भी बनेगा, मेला भी भरेगा, भगत भी आएंगे, सब कुछ होगा। तो मन में ख्याल आता है कि मेला कहाँ भरता है।
का मेला जहाँ जन्म हुआ था वहीं मेला भरता है, कहाँ? कोल्लू मंड। कब भरता है? चैत्र अमावस्या को। कहाँ पर? कोल्लू मंड में मेला भरता है। किसका? बाबूजी का। मेले में श्रद्धालु आएँगे, के भगत आएँगे, का यश ज्ञान ज्ञान होगा, तो इनके भगत आएँगे, तो वो का प्रचार-प्रसार करेंगे। प्रचार-प्रसार में उनके गीत गाएँगे। गीतों को पवाड़ा कहते हैं। बाबूजी के प्रशंसा में जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? पवाड़े। बाबूजी के गीत उनको पवाड़े कहते हैं। मन में ख्याल आएगा, पवाड़े गाए किस पर जाते हैं? वाद्य यंत्र आता है, जिसका नाम होता है माट। माट माट वाद्य यंत्र पर गाए जाते हैं। ये गीत बाबूजी के राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फट अगर मानी जाए तो किसकी है? बाबूजी राठौड़ की। वो कौन पढ़ता है? वो रावण हत्ते वाद्य यंत्र पर नायक भोपों द्वारा पढ़ी जाती है। के द्वारा नायक भोपों द्वारा पढ़ किसकी? बाबूजी की। कौन पढ़ते हैं? नायक भोपे। किस पर? रावण हत्ता वाद्य यंत्र पर। कब पढ़ी जाती है? जब ऊंट बीमार होता है, तब रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी की फड़ पढ़ी जाती है, क्योंकि बाबूजी की भतीजी केलमदी थी। शादी किससे हुई थी? उगाजी से। शादी में केलमदेव को बाबूजी ने ऊंट भेंट किए थे। तब ऊंट भेंट किए, बाबूजी से पूछा केलमदेव ने कि अगर कल को इन ऊंटों के कुछ हुआ तो क्या करेंगे? बाबूजी ने बोला, आप मेरा नाम लेकर तो कोई विभूति लगा देना, सही हो जाओगे। तो बाबूजी की आज भी ये मान्यता मानी जाती है कि ऊंट बीमार हो, उनका नाम लेकर उनकी विभूति या राख लगा दी जाती है, सही हो जाते हैं। तो कब पड़ी जाती है? ऊंट बीमार होने पर। किसकी फड़? बाबूजी की। तो एक उपनाम और होगा, रक्षक देवता का नाम बाबूजी का। सबसे पहले हमने पढ़ा था गोरक्षक देवता, हाड़ फाड़ के देवता, फिर लक्ष्मण के अवतार और ऊंट रक्षक देवता। बाबूजी के समय एक बीमारी आ जाती है 13वीं शताब्दी में, भयंकर प्लेग रूप लेकर आता है। उनको प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। इनको बाबूजी को सबसे पहले बड़ा उपनाम गोरक्षक देवता, दूसरा हाड़ फाड़ के देवता, तीसरा लक्ष्मण के अवतार, भूतों के रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, बाबूजी को कहते हैं। फिर हमने पढ़ा बाबूजी के गीत होते हैं उनको क्या कहते हैं? पवाड़े कहते हैं, जो माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। बाबूजी की फट नायक भोपे पड़ते हैं कब? ऊंट बीमार होने पर। मेला चैत्र अमावस्या को कोलूमंड में भरा जाता है। अब मन में ख्याल आएगा कि ये जानकारी कहाँ से आई, किसने दी? तो एक ग्रंथ है प्रकाश या मोड़ जी का, बाबू प्रकाश में जानकारी मिलती है बाबूजी के बारे में, उनकी पिता के बारे में।
कौन सा ग्रंथ? बाबू प्रकाश। क्या लिखा हुआ है? आसिया मोड़। इस ग्रंथ में बाबूजी के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। बाबूजी ने किसके लिए क्या, क्यों युद्ध किया, क्यों के लिए उन्होंने क्या किया, ये पूरी जानकारी किस में मिलती है? बाबू प्रकाश में किसका ग्रंथ है? आसिया मोर्जी का। और इनका एक भतीजा होता है रूपनाथ, जो कालांतर में बाबूजी की मौत का बदला लेता है भीमराव खिच्ची को मारकर। इसी के साथ अपनी क्लास खत्म होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।